नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल मॉक क्लासेस में स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 को टारगेट किए हुए हैं। इसमें हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की माफ करिए, घटना चक्र अध्ययन सामग्री की अध्ययन करें। क्या है? घटना चक्र अध्ययन सामग्री की अध्ययन कर रहे हैं। अब है क्या इसमें, अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखे देख लीजिएगा। पहले हम लोगों ने देखा सामान्य जागरूकता, इस चीज को देख लिया है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? भारत के संविधान और लोक प्रशासन, इसको भी देख लिया। इसके बाद हमने देखा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के इतिहास। एक टॉपिक मैं ये पढ़ाऊंगा आप लोगों को, दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा भारत का भूगोल, और तीसरा पढ़ाऊंगा भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है? इसके बाद पढ़ेगा आपको पढ़ाऊंगा भारत के विज्ञान, सामान्य विज्ञान, और फिर आपके लिए करंट अफेयर। ये चीजें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है? अभी तक हम लोग 1 2 3 4 5 टॉपिक बाकी है, और बाकी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। अब आप अगर इसका देखना चाहते हैं, इसका प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उस चैनल पे विजिट कर जाइए, देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक हमारा चैनल है टेलीग्राम लिंक, और टेलीग्राम चैनल जो अमोक क्लासेस करके है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने जीएस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, डेली बेसिस पे क्या डाला जाता है, कंटेंट डाला जाता है। आप वहां पे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और अपने आप को और निखार सकते हैं। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास की। इतिहास है, अब है क्या, चूंकि आपको पता है इतिहास से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना? 10। एक है भारत के इतिहास से, 5 क्वेश्चन भारत के इतिहास से, और 5 क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से। राष्ट्रीय आंदोलन हमने देख लिया है, अब हमें पढ़ना है भारत के इतिहास। ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास से। कहां से? प्राचीन इतिहास से। ठीक है? चलिए, कहां से? ये सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या क्या दिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है पशुपालन का प्रारंभ कब से? मध्य पाषाण काल से हो रहा है। कब हो रहा है? पाषाण काल। पाषाण काल तीन प्रकार का होता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और निम्न पाषाण काल। तो ये जो मध्य पाषाण काल था, इसी में क्या होता है? पशुपालन का शुरुआत होता है। ठीक है? और उसका साक्ष्य कहां से मिला है? आदमगढ़। कहां से? नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। दूसरा, बगोर। कहां से? राजस्थान से। क्या हुआ? इसके साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? इसी के, पशुपालन के। ठीक है? आगे चलिएगा। मध्य पाषाण कालीन मदहदा। मदहदा कहां है? आपको प्रतापगढ़ में है। दूसरा, से हड्डी से निर्मित सिंह, हड्डी और सिंह क्या हुए? प्राप्त हुए हैं। ठीक है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ध्यान देगा। मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? नर्मदा क्षेत्र से, या नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। नर्मदा क्षेत्र की खोज 1982 में की गई थी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने का जो काम हुआ है, कहां? बुर्ज-होम, जम्मू कश्मीर में हुआ है। गर्त के अवशेष बुर्ज-होम प्राप्त हुए। अगर पूछा जाए जो बुर्ज-होम में मानव का अवशेष मिले हैं, किस रूप में मिले हैं, कैसे दफनाए गए? तो गर्त, गर्त मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये जमीन है, जमीन कोई दरार होगा, इसमें लोगों को दफना दिया गया, ऊपर से ढक दिया गया, इसे गर्तावास कहा जाता है, गर्त में कहा जाता है। बुर्ज-होम पुरा स्थल की खोज 1935 में एच.डी. टेरन किया था। किसने किया था? एच.डी. टेरन किया था, एवं टी.टी. पीटरसन ने किया था। कौन कौन? एच.डी. टेरन और टी.टी. पीटरसन ने क्या किया था? बुर्ज-होम की खोज किया था। ठीक है? बुर्ज-होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ क्या मिला था? मानव के गर्ती रूप से साक्ष्य मिले थे। ठीक है? सर्वप्रथम सर्वप्रथम खाद्यान्न का उत्पादन नवपाषाण में काल हुआ। नवपाषाण में काल में हुआ। तो सबसे पहले आदमी क्या किया? पशुपालन किया। पशुपालन कब किया है? ध्यान दीजिएगा। मध्य पाषाण काल में, एमपी में किया है। मध्य पाषाण काल में समझिएगा। उसके बाद नव पाषाण काल में लोगों ने क्या काम करना शुरू कर दिया? खाद्यान्न का उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसके पहले मनुष्य क्या करता था? उसके पहले मनुष्य खाना बदोश वाली जिंदगी जीता था, यानी शिकार करता था, उसका भोजन करता था। ठीक है? बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीव के प्रमाण मिले। इसका मतलब क्या है कि जो बलूचिस्तान का मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से ही क्या होता है? आपका सबसे प्राचीनतम अस्थायी निवास मिलते हैं। चालकोलिथिक युग या को ताम्र पाषाणिक युग के नाम से जाना जाता है। जो आपका ताम्र पाषाणिक युग, इसे क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक युग कहा जाता है। नौदा टोली कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। नौदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है, जो खारगोन,
जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? खरगोन जिले में स्थित है। नौदा टोली का उत्खनन कहाँ एच.डी. संकालिया ने कराया था। किसने कराया था नौदा टोली? नौदा टोली ध्यान से बहुत बार पूछा गया है, नौदा टोली है। नौदा टोली और इनामपुर दोनों, जो इनामपुर है आपका महाराष्ट्र में है और नौदा टोली कहाँ है आपका मध्य प्रदेश में। और किसने किया था? एच.डी. संकालिया महोदय ने किया था। ठीक है, एच.डी. संकालिया ने किया था। नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राग के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में संगन कल्लू नामक स्थान से मिला है। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि जो राग के टीले का प्रमाण मिलता है कहाँ से मिलता है? इसका क्या होगा आंसर? संगन कल्लू। कहाँ पे है ये? आपके कर्नाटक में। ठीक है, बोरूवड़ी गैरिक मृदभांड पात्र का साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार ने सांस्कृतिक मंत्रालय का एक अधीन संगठन, ये जो भी मतलब संगठन वगैरह होते हैं, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे, सॉरी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हड़प्पा संबंधित स्थल हैं, इनका खोजकर्ता कौन थे और कब खोजा गया। सर्वप्रथम कौन खोजा गया? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज हुई, किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब हुआ था? 1921 में। दूसरा क्या है? मोहनजोदाड़ो रखालदास बनर्जी और 1922 में। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ कहाँ है आपका? पंजाब में। कहाँ है आपका? पंजाब में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। वैसे ऐसा राउंड किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि सुमेलित करने के लिए यहां से प्रश्न बन सकता है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में है। किसने किया? बीबी लाल और वीके थापर ने किया था। 1960-61 में। रंगपुर कहाँ? ये भी गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। एम.एस. वत्स 1935 में किया था। चंदहू ये एन.सी. मजूमदार ने 1931 में किया। सुरकोटदा जे.पी. जोशी ने किया था 1964 में किया था। बनावली कहाँ है? ये भी राजस्थान में और ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, आगे आर.सी. विष्ट ने किया था। कब? 1974 में किया था। आलमगिरी ये क्या उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और कब किया था? 1958 में किया था। कोटदीजी ये क्या कब वहां है? ये आपका गुजरात में है। कोटदीजी भी नहीं, माफ करिए, कोटदीजी आपका जम्मू कश्मीर में है। और इसे फजल अहमद खान ने किया था। किसने किया था? फजल अहमद खान किया था। और कब किया था? 1953 में। ठीक है, सुतकागा डोर ये कहा? ये बलूचिस्तान में। कहाँ पे? बलूचिस्तान में। ध्यान दीजिए, पाकिस्तान में। ठीक है, किसे? आर.एल. स्टाइल ने किया था। कब किया था? 1927 में किया था। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और एक मांडी है, दोनों ध्यान दीजिएगा। मांडी उत्तर प्रदेश में है। जे.पी. जोशी ने 1982 में किए थे। बालाकोट सभी जानते हैं। अभी भारत ने क्या किया था? स्ट्राइक किया था बालाकोट में। और जॉर्ज एफ डेल्स ने किया था 1973 में। धौलावीरा कहाँ है? आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में है। और यहाँ पे क्या है? एक दुर्ग बनाया गया। क्या है? दुर्ग ऐसे पूछा गया है। धौलावीरा और लोथल ध्यान दीजिए, दोनों भी क्या है? गुजरात में है। ठीक है, जे.पी. जोशी ने खोजा था और 1967 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा, थोड़ा क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि होता क्या है कि चीजें बहुत कचर पचड़ हो जाती हैं। मिताथल सूरजभान 1968 में। राखी घड़ी कहाँ है? आपका हरियाणा में है और ये 1969 में खोजा गया है। अब चलिए, अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसे देखते हैं। क्या है? भारत में सर्वप्रथम 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को नया महानिदेशक बनाया गया। यानी शुरुआत किससे हुई? अलेक्जेंडर कनिंघम से समय में हुई थी। और कर्जन ने क्या कर दिया? इसके जो महानिदेशक बनाए थे जॉन मार्शल को कर दिया था। ठीक है, मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। कहाँ पर? ये भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है, आगे चलिएगा। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है वो क्या है? सैंधव सभ्यता। यह पहली सभ्यता जिसे कहा जाता है वो कौन सी? आपकी सैंधव सभ्यता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में
अलग अलग कालों में पाया जाता है। मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों के पूर्व सिद्ध करते हैं। ठीक है, काले रंग की आकृतियों में चित्रित लाल के मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। इसका इसका क्या मतलब है? अगर कोई मान लो मटका है या मृदभांड मतलब मटका वगैरह होता है या मिट्टी के बने बर्तन जो होते हैं, अगर वो काले रंग के हैं लेकिन उसमें भी क्या है, चित्र बनाए गए हैं। कैसे चित्र बनाए गए? लाल रंग के चित्र बनाए गए हैं। ये कुछ इसकी विशेषता है। या फिर लाल रंग की मिट्टी होगी, दूसरे रंग के चित्र बनाए होंगे, ये क्या है, इसकी विशेषता मानी जाती है। अब हम देखते हैं जो हड़प्पा कालीन नदियां थी और उसको कौन कौन से, किसके किनारे कौन कौन सा बसा है, इसको देखते हैं। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ये नगर है और आपकी ये सागर तट है। हड़प्पा रावी के किनारे है, मोहनजोदाड़ो सिंधु के किनारे है, रोपड़ सतलज के किनारे है, कालीबंगा घग्गर के किनारे है, लोथल भोगवक किनारे है। ठीक है, सुदकगन्ना रोड दस्त के किनारे है। आगे चलिएगा, सतकान को सादिक किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन, रंगपुर भादर, कोटदीजी सिंधु, किडाल सरस्वती, चंदहू सिंधु, बनावली सरस्वती, मांडा चेनाब, मांडा कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ध्यान दीजिएगा जम्मू कश्मीर में। भगवानपुर सरस्वती, भगवानपुर कहाँ है? हरियाणा में। दैमाबाद पड़ौरा, पड़ौरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आमरी सिंधु, राखी घड़ी आपका घग्गर। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जहां पर आपसे नदियों के नाम पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। ठीक है, पुरातत्व की खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी में प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी की अधिक जानकारी थी। ठीक है, लेकिन लोहा वगैरह भी इनके पास जानकारी नहीं थी। लोहा किसी से परिचित नहीं थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित एक चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किया जाता था। चाक का मतलब एक ऐसी पहिया होती है जिसमें मिट्टी के बर्तन गोल गोल घुमाए जाते थे, उसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। आज भी देखेंगे ऐसे गांव में चाक होता है, यहाँ पर जो कुम्हार होते हैं मिट्टी रखते हैं, फिर इसके आकार देते चले जाते हैं। ये वैसे उस समय भी होता था। ठीक है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों, टेराकोटो कलाकृतियों में गाय के चित्र नहीं मिलता। किसका किसका मिलता है? ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर है उसमें किसके चित्र मिलती हैं? तो हाथी मिलता है, गैंडा मिलता है, बाघ मिलता है, हिरन मिलता है, भेड़ मिलता है, इन सब का मिलता है, लेकिन गाय का चित्र नहीं मिलता। ठीक है, आगे चलिएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीबाड़ा मतलब कि ये बंदरगाह थे। क्या थे? बंदरगाह। एक ऐसे बंदरगाह थे जो हमें पता चलता है विदेश से हमारा क्या होता था? व्यापार होता था। ये कौन सा है हमारा? लोथल। लोथल कहाँ पे? आपका गुजरात में। ठीक है, ध्यान दीजिए कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, आगे चलिएगा। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा जुटे हुए खेत के लिए साक्ष्य के लिए जाना जाता है। जो कालीबंगा क्षेत्र है किस लिए जाना जाता है? जुटे हुए खेत के लिए जाना जाता है। ठीक है, गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। क्या मिला है? 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी। हाँ भैया, अभी मेरे साथ हुआ क्या कि मेरा रिचार्ज भी खत्म हो गया और मेरे पास कोई कैश भी नहीं था। पानी वाले भैया आए, अब उनको पैसा देना था, क्या करे, फिर उनसे हॉटस्पॉट लिया, फिर अपना रिचार्ज किया, तब उनको पैसा ऑनलाइन किया। खैर चलिए चलते हैं। चंद्र सभ्यता के महान स्नानागार साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त है और यह सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, चंद्र सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। कहाँ से? लोहे से परिचित नहीं थे। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, हिसार जिले में है और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चूंकि वन लाइनर है, चीजें आपको एक दो बार पढ़ लेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, पिन थोड़ा चेंज कर लीजिए कलर। चलिए, राखी गढ़ी जो स्थल, इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने किया था। मोहनजोदाड़ो या जोदड़ो, चौहजुडो,
दोनों जो है सिंध प्रांत में स्थित है तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। रंगपुरा गुजरात में काठियावाड़ प्रायद्वीप और भादर नदी के पास स्थित है। रंगपुरा गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में है। कहाँ पे है? सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर धान की भूसी के लिए फेमस है। रंगपुर एक ध्यान दीजिएगा, एक आपको मिलेगा रोपड़, अभी जस्ट ऊपर हम लोग गए थे, एक मिलेगा रोपड़, दूसरा मिलेगा रंगपुर। तो रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। और रोपड़ कहाँ है आपका? पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में, ठीक है। और गुजरात में एक स्थान है लोथल। लोथल से क्या हुआ? चावल के साथ से मिले। किसके चावल साथ से मिले हैं? चावल के। रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 54 में शिकारीपुर रंगनाथपुर राव के पास की गई थी। रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो रंगपुर वो गुजरात वाला साइट है, यहाँ पे कई कालों के साक्ष्य आपको मिले हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित। दधेरी कहाँ पे? लुधियाना, पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में चेनाब नदी से और दक्षिण में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट तक स्थित। कहां से? चेनाब से लेकर प्रवरा नदी के तट तक। सिंधु नदी के लोग पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे। इस मोहर पर मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से पशुपति की एक मोहर प्राप्त हुई थी जो योगी के रूप में आकृति बनाई गई है, माना जाता है। ये वही पशुपति हैं जिनको हम लोग पूजते हैं। और जो पशुपति जी थे, इनके बाई ओर, ध्यान दीजिएगा, इनके बाई ओर बाघ, हाथी, दाई ओर गैंडा और भैंसा तथा आसन के नीचे 2 हिरण चित्रित किए गए हैं। ये आपसे कई बार पूछे गया प्रश्न है कि इनके चित्र में भी कौन कौन से पशु हैं। ध्यान दीजिएगा, ना तो इसमें गाय है, गाय भी नहीं है और शेर भी नहीं है। गाय भी और शेर दोनों नहीं है। है क्या क्या? बाघ है, हाथी है और गैंडा है, भैंसा है या 2 हिरन है। ठीक है। योगी के सिर के ऊपर त्रिशूल जैसा आभूषण है। त्रिशूल जैसा आभूषण मतलब क्या है? उनके अंदर जैसे मान लीजिए ये इनका आभूषण है, ये ऐसे है, तो ये एक ऐसा है, एक ऐसा, एक ऐसा, ये इसको पहनाया है। ठीक है, यही कह रहा है त्रिशूल जैसा आकृति है। ठीक है, चलिए ऐसे मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव के रूप में संबोधित किया। रुद्र शिव मतलब शिव का ऐसा रूप जिसमें भगवान शिव क्या क्रोधित रूप में होते हैं, उन्हें रौद्र शिव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में वर्तमान में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा जिले की खुदाई की थी। ध्यान दीजिएगा, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे कौन थे उस वक्त? जॉन मार्शल थे। और जो खुदाई की गई थी किसके नेतृत्व में की गई थी? दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। कहाँ किया गया था? हड़प्पा जिले में। कहाँ पे? रावी। जो कहाँ हड़प्पा किस नदी के किनारे है अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? रावी। किस नदी के किनारे है? रावी। ठीक है। रखालदास बनर्जी के थे सिंध प्रांत के लरकाना जिले के सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों को पता लगाया था। कौन? रखालदास बनर्जी जी ने। किसका पता लगाया था? मोहनजोदड़ो। अब आपके सामने 2 प्रश्न है। ऑप्शन आ जाए मोहनजोदड़ो, तो इससे कौन संबंधित होगा? रखालदास बनर्जी। कौन होंगे? रखालदास बनर्जी संबंधित है। अगर हड़प्पा आ जाए तो हड़प्पा से कौन थे? दयाराम साहनी। सरस्वती नहीं, साहनी। ठीक है। वस्त्र के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भारत में। विश्व का पहला ऐसा देश है भारत जहां पर क्या हुआ था? कपास का उत्पादन हुआ था। ठीक है। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। कहाँ हुआ था? यहाँ से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल और आकृति वाले वृक्षभ मिले। कुबड़ वाले बैल मतलब ये जैसे मान लीजिए बैल है, बैल का जो हिस्सा होता है कुबड़ पाए जाते हैं, इसका साक्ष्य मिला है। ठीक है, और ये अच्छे बैल माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन वाले सिंगी पशु के उनके कुबड़ वाले बैल मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक होती थी। किसकी उपासना होती थी? मातृदेवी। ठीक है, मातृदेवी मतलब जो पृथ्वी की देवी मानी जाती या उर्वरा की देवी मानी जाती थी, उनका सबसे ज्यादा होता था। ठीक है। मिस्र सभ्यता का विकास
नील नदी के द्रोणी में हुआ। कहाँ हुआ था? नील नदी के द्रोणी में हुआ था। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता था। क्या कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता था, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूमि रेगिस्तान होता था। मगर नील नदी नोहा नहीं होती मिस्र में, क्या था पूरा? वो नकलिस्तान, नकलिस्तान मतलब एक मरुस्थल था, ठीक है। और नील नदी के बहने की वजह से क्या हो गया, वहां पर पूरा मरुस्थल खत्म हो गया और ये उपजाऊ भूमि के रूप में परिवर्तित हो गई, ठीक है। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि के आविष्कारण करता थे। यानी जो सुमेरियन सभ्यता थी, अगर पूछा जाए विश्व की पहली लिपि क्या थी और कौन थी? सुमेरियन थी। सुमेरियन ने क्या किया था? इसका सर्वप्रथम विकास किया था, ठीक है। चलिए कहते हैं सुमेरियन की क्यूनिफॉर्मा लिपि समानता प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। क्यों हो? क्यूनिफॉर्मा। विश्व की पहली लिपि कौन थी? सुमेरियन सभ्यता में आई थी। उनकी लिपि का क्या नाम था? क्यूनिफॉर्मा। सिंधु घाटी की जो लिपि थी कैसी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब जो चित्र बनाए गए थे, भाषा जो थी चित्र के रूप में। जैसे मुझे लिखना एक शेर, एक शेर तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या लिया? एक लिख दिया, अब इसके सामने एक शेर बना दिया। क्या बना दिया? शेर। क्या हो गया? एक शेर हो गया, ठीक है। इसे कहा जाता था। अब हम देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अब इससे जो धातुएं प्राप्त हुई हैं, कहाँ से कौन सी धातुएं मिलती, कच्चा माल कहाँ से मिलता था, इसके बारे में। तांबा आपका राजस्थान खेतड़ी से मिलता था, आज भी इसके लिए फेमस है। लाजवर्द बदखास में फेमस है। टीन ईरान और अफगानिस्तान से आता था। चांदी राजस्थान के जावर और अजमेर से आता था, ठीक है। सीसा की ईरान अफगानिस्तान अजमेर से। शिलाजीत हिमालय से, आज भी शिलाजीत लोग बहुत खाते हैं। गोमेद गुजरात। शिलाजीत इसलिए खाया जाता है जो कि इसे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है और इससे मसल्स में पावर आती है, इसलिए इसे खाया जाता है। खैर, अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के पास सिंधु घाट वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे कि वैदिक सभ्यता में क्या क्या हुआ था, ठीक है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम या व्यक्ति होता है। क्या होता है? उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति। वेद चार होते हैं, कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है ऋग्वेद है। इसमें यह सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? तीनों को मिलाकर वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम तीन वर्णों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। आगे ये वैश्य या वैश्य जिसे कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। पूछा जाए किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। चार वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों में बताई जाती है। अथर्ववेद में औषधियों का निर्माण भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अथर्ववेद में औषधियां जितनी होती हैं उनके निर्माण संबंधी उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे चलिए। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड और सामवेद में गाना। क्या क्या ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में क्या है? देवताओं का महिमा के या स्तुति को उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड वगैरह बलिदान का प्रयोग किया गया है। सामवेद में क्या है? आपका संगीत का प्रयोग किया गया है। और अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना। किसका? जादू टोना का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र प्रार्थनाएं में कुल 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ठीक है। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल की चयन सबसे प्राचीन, यानी ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 10 मंडल जो दूसरा मंडल है और 7वां मंडल है सबसे प्राचीन है। और पहला और 10वां जो है सबसे नवीनतम। नवीनतम मतलब सबसे बाद में लिखा गया है, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं या सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। अथर्ववेद में कुल 20 मंडल है जो 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं, 1200 मंत्र हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र के वैश्यीकरण का साक्ष्य मिलता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर करके जो प्रश्न पूछा गया है, जैसे यहाँ पर आप देखे हैं, इधर देखिए, ऊपर वाला इधर आएगा।
आपने क्या देखा, आपने ये देखा ऋग्वेद किससे संबंधित है। ऋग्वेद आपका देवताओं के स्तुति से संबंधित है, इसको थोड़ा पेन चेंज करें तब आपको बताएं। ठीक है। यजुर्वेद किससे है, कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद किससे, संगीत से संबंधित है। जो अथर्ववेद है आपका, अथर्ववेद है, ये किससे संबंधित है, जादू टोना। किससे, जादू टोना। इसे ध्यान दीजिए, कभी कभी सम्मिलित करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे। यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख यजुर्वेद। ध्यान दीजिएगा, य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। वार्ष्णेय संहिता अंतिम खंड में ईशोनपिशद है। क्या है, ईशोनपिशद है। केवल पद में किस यजुर्वेद, जो कि पद और गद दोनों में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेयी संहिता में भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वासंजयी संहिता भी कहा जाता है। वासंजय, उस माफ करिएगा, वाजसनेयी संहिता अंतिम खंड 40वां अध्याय है, जो ईशो उपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। ठीक है। सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें 75, जबकि कुछ विद्वानों ने 99 को छोड़कर से सभी को ऋग्वेद से उपलब्ध माना है। इसका मतलब क्या है कि कुछ को मानते हैं 75, कुछ मानते हैं 99 को छोड़ दिया जाए, बाकी सब ऋग्वेद से ही लिखे गए हैं। ठीक है। सामवेद प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, कौथुम, रामायणी तथा जैमिनी, ये क्या है, उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपनिषद का मतलब क्या, दार्शनिक पुस्तकें होती हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत क्यों, क्योंकि इसमें दर्शन की बात की जाती है, वेदों के अंत की बात की जाती है। वेद छोड़कर दर्शन की जो बात करता है उसे उपनिषद कहा जाता है। ठीक है। उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा की गई। क्या की गई, मोक्ष की चर्चा की गई। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद का उल्लेख किया गया है। उपनिषद के कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख मिलता है। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाड़ जाबली, ककेय के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजात शत्रु का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है, उपनिषदों में मिलता है। ठीक है। वैदिक संहिताओं में सही क्रम, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न आपका पीसीएस में यूपी पीसीएस में पूछा गया है। इसका क्रम लगाया गया है कि जो इसे, ध्यान दीजिए, इसे वेद का भाग कहा जाता है। वेद का भाग, वेद के जो भाग होते हैं ये 4 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, संहिता होती है। दूसरी कौन सी होती है, ब्राह्मणी होती है। तीसरी कौन सी होती है, अरण्यक होती है। चौथी कौन सी, उपनिषद होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी के कारण ऋग्वेद को ऋग्वेद में बहुत ज्यादा उल्लेख इसका मिलता है, बहुत ज्यादा महत्व इसका था। सरस्वती ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी थी और सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा को कहा जाता है। क्या क्या कहा, माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखनीय कुंभा काबुल को, कुर्रम कुर्मू को, गोमती गोमल को, सुस्वात स्वात नदी को जो अफगानिस्तान में बहती है के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब हम देखेंगे जो नदियां हैं इनके ऋग्वैदिक काल में जो नाम है और अभी जो नाम है इसके बारे में। जैसे द्विस्ति घग्गर, सतुर्दी सतलुज, पचुड़ी रावी, कुंभा काबुल, विदिस्ता झेलम, अस्कनी चेनाब, पिपासा ब्यास, गोमती गोमल, ठीक है, कुर्मू कुर्रम, सदानीरा गंडक, सुस्वात स्वात। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो ऋग्वैदिक काल में इन नामों से जाना जाता था और वर्तमान में इनका नाम ये हो गया। आश्रम व्यवस्था, आश्रम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन कौन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, और ये अवधारणा का प्रचलित हुई उत्तर वैदिक काल में। कब प्रचलित हुई है, उत्तर वैदिक काल में। छंदोपनिषद केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा, देखिए जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। वरुण को काहिक देवता माना जाता है, ये नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। जो वैदिक सभ्यता थी, जो नैतिक व्यवस्था होती तो उसका जो प्रधान होता था उसे किसे माना जाता, वरुण को माना जाता था। इसी कारण वरुण को ऋतास गोपा कहा जाता है, ऋतस्य गोपा कहा जाता था। ठीक है, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित कहा जाता है, गुरु। इसे गुरुवार, क्यों गुरुवार, क्यों, क्योंकि इसे गुरु माना जाता था। ठीक है, या पुरोहित माना जाता था। वैदिक साहित्य में
कई ऐसी विदुषी स्त्रियां हैं जिनका उल्लेख हमें मिलता है, जो क्या करती थी, वेदों का मंत्रों का रचना करती थी। क्या करती थी, वेदों के मंत्रों की रचना करती थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोकमुद्रा, ये क्या थी, उसकी रचना करती थी। लोकमुद्रा कौन थी, अगस्त ऋषि की पत्नी थी। किसकी थी, अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है। वैदिक काल में सोने का हार को निष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता था, निष्क कहा जाता था। ईसा पूर्व 6वीं और 7वीं शताब्दी में प्राचीन भारत में कम से कम 3 प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित थे। ठीक है। प्रथम को निष्क, दूसरे क्रम को सुवर्ण और तीसरे क्रम को मशाका। जो 3 प्रकार के सिक्के थे सोने के, कौन कौन सा, एक निक्ष था, दूसरा सुवर्ण था, तीसरा मशाका था। लगभग 1400 ईस्वी पूर्व बोगज कोई में एशिया माइनर जो उल्लेख है, इसमें ऋग्वैदिक देवताएं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। क्या लिखा था कि कहां से आए थे, उत्तर मतलब कि साइबेरियन क्षेत्र से आए थे, यही बताया था इन्होंने। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष में का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में हुआ है। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। दशराज युद्ध जो होता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा गया है। ठीक है। जो रावी नदी के तट पर हुआ था, किसके किसके बीच में, भारत के राजा सुदास के बीच में। कौन हुआ था, भारत के राजा सुदास के बीच में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये देख लीजिएगा। ऋग्वेद आर्यों के पंचजनों यदु, ध्रुव, पुरु, अनु और तुवर्सु का शामिल थे। ऋग्वेद में यव शब्द का अर्थ किससे है, जव से संबंधित है। किससे था, जव से संबंधित था। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता का नियंत्रण करती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां जो होती थी, क्या कहा गया उनको, सभा और समिति। ऋग्वेद में इंद्र को वर्णन सर्वप्रथम प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। किसके रूप में, सबसे प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। इसका 250 बार उल्लेख है। कितना, 250 बार। ठीक है। अग्नि का प्रयोग 200 बार हुआ है, और यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था। क्या था, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, और ये क्या करते थे, मनुष्य और देवता के बीच में संबंध स्थापित करने की काम करते थे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार कौन थे, आपके विश्वामित्र। और किसके समर्पित है, यह सविता। किसको समर्पित है, सविता। सविता कौन है, सूर्य। सविता मतलब सूर्य को समर्पित है। ठीक है। क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सम तुल्यम भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। पुराणिक संख्या कितनी है, 18। पुराणिक रचना किसने की थी, लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र श्रवा ने। पुराणों में भविष्यत काल की काल शैली का उल्लेख कलयुग के राजाओं के रूप में वर्णन मिलता है। ठीक है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य का ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह में भी अंकित, किसमें, जो अशोक का मतलब धर्मचक्र वाला चिन्ह है उसमें भी लिखा गया है। इतड़ी और कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक काल की गाय को अघन्या या ना मारे जाने योग्य कहा गया है। ठीक है। अब आगे है दोस्तों गौतम बुद्ध और उसके जीवनी। दोस्तों इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।